मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 11th बिजनेस चैप्टर नंबर 2 फर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर बात किए थे सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा पार्टनरशिप। When two or more persons join hand to set up a business and share its profit and losses, मतलब पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से जो ज्यादा व्यक्ति हैं मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और बिजनेस में होने वाले नाफे और नुकसान यानी कि प्रॉफिट और लॉसेस को जो है आपस में शेयर करते हैं, आपस में बांटते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। जैसे कि आप मान लो कि मैं और आप दोनों मिलकर एक फैक्ट्री का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक फैक्ट्री बना रहे हैं। ठीक है, उस फैक्ट्री को बनाने में जो है 1 लाख के खर्चे आ रहे हैं। 1 लाख में से 50,000 मैं दूंगा, 50,000 आप दोगे, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है हम दोनों मिलकर बना रहे हैं। इसके अंदर जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उन दोनों का हम आपस में ही बांटेंगे। इस प्रकार का जो बिजनेस है उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और हाँ यार, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट कर दो यस। चलिए अब देखते हैं कि पार्टनरशिप के जो है फीचर्स क्या होते हैं, मतलब इसके खासियत क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहला होता है फॉर्मेशन। The partnership form of business organization is governed by the Indian Partnership Act 1932. Partnership is an alliance of two or more people created by an agreement or contract. मतलब जो पार्टनरशिप है उसको हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत जो है रजिस्टर करवाते हैं, और जो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है वो एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट द्वारा जो है बनाया हुआ होता है, ताकि उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और जो भी प्रॉफिट और लॉस हो वो दोनों जो है आपस में कंट्रीब्यूट कर सके। इस प्रकार हम पार्टनरशिप बिजनेस को जो है फॉर्म करते हैं, यानी कि बनाते हैं। और दूसरा फीचर है हमारा नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, मतलब कि जो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है उसके अंदर मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर नीड टू स्टार्ट अवर पार्टनरशिप फर्म इज 2 और मैक्सिमम 50। मतलब कि जो हम पार्टनरशिप बिजनेस है उसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 50 होंगे। 50 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। और तीसरा फीचर है हमारा लाइबिलिटी। द पार्टनर ऑफ द फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पर्सनल एसेट्स मे बी यूज फॉर रिपेइंग डेट इन केस ऑफ बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे बिजनेस डेट। मतलब कि जो हमारा पार्टनरशिप है उसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनके अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि जो बिजनेस है कभी भी किसी भी कारण की वजह से लॉस में जाती है या उसके ऊपर कर्जे होते हैं, तो उन कर्जों को चुकाने का दायित्व जो है पार्टनर्स के ऊपर ही होता है। चाहे वो अपने घर से पैसे लेकर चुकाएं या अपने कंपनी के अंदर के जो मशीनरी है उसको बेच कर चुकाएं, उसका लाइबिलिटी जो है, मतलब कि उसका दायित्व जो है होता है पार्टनर्स के ऊपर ही, जो बिजनेस को खोले हैं। ये हो गया हमारा लाइबिलिटी, जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स के ऊपर। और चौथा फीचर है हमारा रिस्क बियरिंग। द पार्टनर बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस। एज अ टर्म द रिवॉर्ड कम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट विच आर शेयर बाय पार्टनर्स इन अ अनएग्री रेशियो। बिजनेस रिस्क का मतलब ये है कि जो बिजनेस को खोलते हैं कुछ पार्टनर्स मिलकर, उन्हें ये पता नहीं रहता है कि वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। उनको जो है बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, और उन्हें रिस्क के बदले में उन्हें रिवॉर्ड के फॉर्म में प्रॉफिट मिलता है। अगर बिजनेस चल पड़ा तो उनको प्रॉफिट होता है, जो कि आपस में बांट लेते हैं। जितना पैसे उन्होंने लगाया है, जितना कंट्रीब्यूट किए हैं, जितना परसेंट कंट्रीब्यूट किए हैं, उतना परसेंट उन्हें मिलता है प्रॉफिट में से। इसे हम बोलते हैं रिस्क बियरिंग, जो कि हमारा फोर्थ फीचर था। और पांचवा फीचर है हमारा डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज। डिसीजन ऑफ जनरली टेक विद म्यूचुअल कॉन्स्टेंट। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो हमारा डे टू डे ऑपरेशन में डिसीजन लेना पड़ता है, जो पार्टनर्स होते हैं उन सबके सहमति से लिया जाता है। जैसे कि कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है किसी काम करने के लिए, तो उसमें जो है वो सारे पार्टनर्स जो है सहमति रहेंगे, तभी उस बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट को लिया जाएगा, वरना नहीं लिया जाएगा। ये था हमारा पांचवा फीचर। और छठा फीचर है हमारा कंटिन्यूटी, मतलब कि सिक्स्थ फीचर है हमारा कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस सिंस द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और इंसेंटिव ऑफ एनी पार्टनर्स कैन ब्रिंग एट एंड ऑफ द बिजनेस। हमारे सेंटेंस का मतलब ये है कि जो हमारा बिजनेस है पार्टनरशिप बिजनेस, उसके अंदर लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है, क्योंकि अगर पार्टनर्स के किसी एक पार्टनर का डेथ हो जाता है, मतलब कि आप मान लो कि मैं और आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से किसी एक का डेथ हो जाता है, तो उसके बाद जो बिजनेस है पूरी तरह खत्म हो जाएगी, बिजनेस का एंड हो जाएगा। ये था कंटिन्यूटी का मतलब। और सातवां फीचर है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। A lawful binding relationship which is entire into the business partners and it's give all the partners of the business equally authority on behalf of the business। मतलब कि जो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस होता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत स्टैब्लिश होता है, जिसकी वजह से
जो बिजनेस है उसके अंदर सबको इक्वली अथॉरिटी मिलती है, मतलब कि छूट मिलती है कि जो अपने बिजनेस के अंदर जो भी कार्य हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, उसके बारे में जान सके और उसमें पार्टिसिपेट कर सके। हर पार्टनर जो है उस बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। सो ये था हमारा फीचर। 7 फीचर के बारे में हमने बात कर लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो आप हेडिंग को याद रखना और इसके अंदर जो मैटर है आप खुद भी लिख सकते हो। सो ये हो गया हमारा फीचर्स। और अब बात करते हैं मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि पार्टनरशिप के फायदे क्या हैं और उसका जो कमियां क्या है, मतलब कि पार्टनरशिप में क्या एडवांटेजेस है और क्या लिमिटेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। सो चलिए पहले बात करते हैं मेरिट्स क्या है। सो हमारा पार्टनरशिप का पहला मेरिट्स है इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। A partnership firm can be formed easily with an agreement between two or more person to carry some lawful business। मतलब कि पार्टनरशिप बिजनेस को आसानी से बनाया जा सकता है और आप जानते हैं कि लॉफुल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एग्रीमेंट करना जरूरी है, मतलब कि एग्रीमेंट बनाना जरूरी होता है। सो जितने नंबर्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के अंदर, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है। और जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसको कंपलसरी नहीं होता रजिस्ट्रेशन करवाना कंपनी, मतलब कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत, मतलब जरूरत नहीं होता तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाओगे तब भी चलेगा, नहीं करवाओगे तब भी चलेगा। सो ये हमारा पहला मेरिट्स था। और दूसरा मेरिट्स है हमारा बैलेंस डिसीजन मेकिंग। Different person have expertise in different area of function can take correct decision with the consent of all other partners। मतलब कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं और उनकी कुछ खूबियां भी होती हैं, मतलब कि वो किसी न किसी क्षेत्र में यानी किसी न किसी एरिया में एक्सपर्टाइज होते हैं, जो कि उनके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और वो जो है बाकी पार्टनर से कंसल्ट, मतलब कि उनके सहमति से अपने पार्टनरशिप बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। सो ये हो गया हमारा बैलेंस डिसीजन मेकिंग के बारे में। और तीसरा मेरिट है हमारा मोर फंड। द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय अ नंबर ऑफ पार्टनर्स देयर इज मेक इट पॉसिबल टू रेज लार्ज नंबर ऑफ फंड एज कम्पेयर टू अ सोल प्रोप्राइटर एंड अंडरटेक एडिशनल ऑपरेशन व्हेन नीड। मतलब कि जो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसके अंदर ज्यादा फंड होता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर से। जो बिजनेस अकेले किया जाता है उससे जो है ज्यादा होता है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। सो ये हो गया हमारा तीसरा मेरिट्स मोर फंड। और चौथा मेरिट्स है हमारा शेयरिंग रिस्क। मतलब कि द रिस्क इन्वॉल्व इन द रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म आर शेयर बाय द ऑल पार्टनर्स। मतलब कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जितने पार्टनर्स होते हैं उन सबके बीच में जो है रिस्क, मतलब वो बिजनेस डूबने का या जो प्रॉफिट हो रहा है उन सबका रिस्क जो है सारे पार्टनर्स के बीच में इक्वली बटा होता है। सो ये हो गया हमारा शेयरिंग रिस्क। और पांचवा मेरिट है सीक्रेसी। A partner's firm is not legally required to publish its accounts and submit its report। मतलब जो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसके अंदर लीगली रिक्वायर नहीं होता है कि हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को दिखाएं या जो हमारे बिजनेस के अंदर चल रहा है उसका रिपोर्ट सबमिट करें गवर्नमेंट के पास। सो ये सब रिक्वायर नहीं होता है, सो इसलिए सीक्रेसी बनी रहती है। सो ये हो गया हमारा 5 मेरिट्स। अब बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में। सो पहला लिमिटेशन है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब कि बहुत सारा रिस्क होता है पार्टनर्स के ऊपर। और दूसरा है लिमिटेड रिसोर्स। देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड हेंस कंट्रीब्यूशन इन टर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द यूजुअली नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। मतलब कि हमारे बिजनेस के अंदर उतना ही कैपिटल होता है जितना पार्टनर्स द्वारा लगाया हुआ होता है, मतलब कि जितना पार्टनर्स मिलाकर पैसे को बिजनेस को स्टार्ट किए हैं बस उतना ही कैपिटल होता है। सो यूजुअली मैं बोलूं तो उतने पैसे को मिलाकर हम अपने बिजनेस को बड़े पैमाने तक नहीं पहुंचा सकते हैं, मतलब कि और भी जगह पर ब्रांच नहीं खोल सकते हैं क्योंकि उसमें कैपिटल बहुत ही कम होता है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि हम अपने बिजनेस को और भी बड़ा नहीं कर सकते और बड़ा नहीं बना सकते हैं। सो ये हो गया हमारा लिमिटेड रिसोर्स के बारे में। और तीसरा है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। Partnership is run by a group of person whenever decision making authority is shared. Difference in opinion on some issues may lead to disputes between partners। मतलब जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है वो बहुत सारे मतलब कि पार्टनर्सों द्वारा चलाया जाता है। जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर उनके द्वारा चलाया जाता है, तो सबके पास जो है इक्वली राइट्स होता है डिसीजन लेने का। और इसी के वजह से मतलब कि अलग अलग ओपिनियन हो सकता है सबका, तो उसी की वजह से उनके बीच में लड़ाई भी हो सकती है। सो ये भी एक कमियां है। और चौथा है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी पार्टनर से मौत हो जाता है या जो है उसको मतलब किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके वजह से जो बिजनेस है पार्टनरशिप बिजनेस है उसका कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। उसके बाद हमारा जो है नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनता है तो हमारा बिजनेस वहीं पर समाप्त हो जाएगा और सब अपन आपस में पैसे बांट लेंगे।
सो ये हो गया लेक ऑफ कंटिन्यूटी। और पांचवा है लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट or make other related information public. As a result, the confidence of public in partnership firm is generally low. मतलब कि जो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है उसके अंदर जो रिपोर्ट होती है अपने फायदे नुकसान, यानी कि बिजनेस के अंदर फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, वो गवर्नमेंट के पास सबमिट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब कि जरूरत नहीं होता है पब्लिश करने को। तो उसके वजह से जो पब्लिक होते हैं हमारे समाज के, जो इकोनॉमिक्स के, यानी कि अपने सोसाइटी के जो पब्लिक होते हैं, उनको हमारे मतलब कि पार्टनरशिप फार्म पर जो है जनरली भरोसा नहीं होता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा जो है कमी है, लिमिटेशन है हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। सो ये हमारा 5 मेरिट्स और 5 लिमिटेशन के बारे में हमने बात कर लिया। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, मतलब कि पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं। सो पार्टनर्स जनरली 5 प्रकार के होते हैं: एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय स्टॉपल, जो कि 5 जो है आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। सो इसी के बारे में बात करेंगे। सो पहले देखते हैं कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है कौन कौन देता है, मतलब कि कौन कौन कैपिटल लगाता है बिजनेस के अंदर। सो जो एक्टिव पार्टनर होता है वो कैपिटल लगाता है बिजनेस के अंदर, स्लीपिंग पार्टनर जो है वो भी लगाता है, और सीक्रेट पार्टनर जो है वो भी पैसे लगाता है बिजनेस में। लेकिन जो नॉमिनल पार्टनर होता है वो बिजनेस के अंदर पैसे नहीं लगाता है, और ना पार्टनर बाय स्टॉपल, वो भी नहीं लगाता है। और मैनेजमेंट में किस किस का हिस्सेदारी होती है, मतलब कि इन 5 पार्टनर्स में से कौन कौन जो पार्टनर्स है वो कंपनी में जाकर काम करते हैं। सो एक्टिव पार्टनर जो होता है वो काम करता है, स्लीपिंग पार्टनर जो है वो नहीं करता है, और जो सीक्रेट पार्टनर है वो भी मैनेजमेंट में करता है लेकिन सीक्रेटली करता है, उसके बारे में कोई जानता नहीं है, मतलब कंपनी के अंदर कोई उसके बारे में जानता नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम करता है कंपनी के लिए। और जो नॉमिनल पार्टनर होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है मैनेजमेंट में। और बाय स्टॉपल, मतलब कि पार्टनर बाय स्टॉपल जो है वो भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो अब बात करते हैं शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो प्रॉफिट और लॉस है किसके साथ बांटा जाता है, किसके साथ नहीं बांटा जाता है। सो हमारा पहला पार्टनर है एक्टिव पार्टनर, उनके साथ जो है कंपनी के अंदर होने वाले प्रॉफिट और लॉस को जो है शेयर किया जाता है। और जो स्लीपिंग पार्टनर है उनके साथ भी किया जाता है। और हमारे जो सीक्रेट पार्टनर है उनके साथ भी प्रॉफिट और लॉस को जो है बांटा जाता है, लेकिन जो नॉमिनल पार्टनर है उनके साथ जनरली नहीं बांटा जाता है। और बाय स्टॉपल पार्टनर है उनके साथ भी नहीं बांटा जाता है प्रॉफिट और लॉस को। और अब बात करते हैं किसके लिमिटेड लायबिलिटी होती है और किसके अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सो अगर मैं जनरली बोलूं तो सारे पार्टनर जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है बिजनेस के अंदर। सो ये हमने बात कर लिया डिफरेंसेस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको बस इतने ही लाइन में जो है डिफरेंसेस बताने हैं। सो मैं आपको जनरली बोलूं तो आपको एग्जाम में जो है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो एक्टिव पार्टनर है कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं कैपिटल करता है, जो सीक्रेट पार्टनर है वो करता है कि नहीं करता है। सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। सो आप इसे याद रखना। सो चलिए मिलते हैं अब अगले पार्ट में, जिसमें बात करें कंपनी